हमारे YouTube चैनल पर मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो आइए गणित में पढ़ते हैं, ज़्यादा बना करते हुए गणित में जो है रेखा गणित का पार्ट पढ़ते हैं। रेखा गणित को अंग्रेजी में हम कहते हैं जियोमेट्री। तो रेखा गणित में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोण। कोण जब दो रेखाखंड एक दूसरे से मिलकर एक झुकाव पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं, उसी झुकाव को ही हम कोण कहते हैं। देखिए, एक रेखाखंड ये और एक रेखाखंड ये, दोनों जब मिलते हैं तो एक झुकाव इसमें पैदा होता है, इसी को हम कोण कहते हैं। इस चित्र को हम कहेंगे ए, इसको कहेंगे ओ और इसको कहेंगे बी। इसमें देखिए एक कोण मिल जाएगा ए ओ बी, एक कोण मिल जाएगा बी ओ ए और तीसरा कोण मिलेगा कोण ओ। तो इस प्रकार से हम समझेंगे कि कोण क्या होता है। ठीक है। उसके बाद कोण जिस प्रकार से, जैसे कोई रेखा है, ठीक है, इसको मापने के लिए हमें मीटर की, सेंटीमीटर की, इस तरह चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उसी प्रकार हमें कोणों को भी मापने के लिए जो है किसी मापन की आवश्यकता पड़ती है। तो कोण को मापने के लिए हमें डिग्री का इस्तेमाल करना पड़ता है। डिग्री या अंश या डिग्री, अंश या डिग्री को हम इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। तो कोणों को हम डिग्री में मापते हैं। ठीक है। तो जैसे 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, ये मिनट का चिन्ह है। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो और उसके बाद जो है, जैसे अगर सेकंड जैसे कहा जाए तो सेकंड में जो है डबल कामा लगेगा, तो इसे हम कहेंगे सेकंड। जैसे 1 सेकंड, 2 सेकंड, इस तरह जो है मापा जाता है। तो इस जो है 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। ठीक है। आइए अब कोणों के प्रकार के बारे में जानते हैं कि कोण के प्रकार कैसे होते, कौन कौन से होते। किरण जो है फिर अपनी जगह पर आ जाए, यानी एक चक्कर पूरा लगा ले घूमकर, तो वो 360 अंश का कोण बनाती है। 360 अंश का कोण बनाती है, यानी कि एक जो वृत्त है इसके अंदर का जो मान है 360 अंश का कोण होता है। उसके बाद मान लीजिए, जैसे ये रेखाखंड चलते हुए ठीक अपने पीछे की तरफ आमने सामने आ जाए, तो यहाँ पर एक कोण बनता है, इसे कहते हैं 180 अंश का, यानी आधा वृत्त। ये पूरा है 360 का और ये है आधा। तो 360 वाले को हम बोलेंगे समपूर्ण कोण। 360 वाले को बोलेंगे संपूर्ण कोण। और 180 अंश वाले को हम बोलेंगे सरल कोण। 180 अंश के कोण सरल कोण, 360 अंश का कोण संपूर्ण कोण। उसके बाद मान लीजिए, जैसे ये एक किरण है, तो किरण चलते मान लीजिए यहाँ पर पहुँच गई और इसके सामने एक ऐसा लाइन खींचा गया, यानी कि ये भुजा और ये भुजा ऐसे मिली, तो इसका मान हो जाता है 90 अंश। कितना हो जाता है? 90 अंश। 90 अंश के कोण का नाम होता है समकोण। समकोण। ध्यान देने वाली बात है कि अब हम समकोण को जो है आधार मानते हुए, मान लीजिए चाहे इधर को करिए चाहे इधर को करिए, दोनों, ये भी 90 अंश का कोण है और ये भी 90 अंश का कोण है। इसको आधार मानते हुए इसमें 2 कोण और निकालेंगे। पहला कोण इसमें जो है निकलेगा, पहला मान लीजिए कहते हैं, एक तो कोण निकलेगा ये कि अगर ये समकोण से कम हो गई, जैसे ये इधर को चली गई रेखा, तो यानी इसके दूरी कम हो गई, इसकी दूरी ज़्यादा थी। यहाँ पर जो ये रेखा थी
थी, ज़्यादा थी, तो ये हो गया समकोण। लेकिन अब इसकी दूरी इससे कम हो गई, तो इसलिए अब ये न्यून हो गई, यानी दूरी कम हो गई, तो इसे पढ़ा जाएगा न्यून कोण। इसे पढ़ा जाएगा न्यून कोण। उसके बाद मान लीजिए जैसे ये समकोण है, अब समकोण की रेखा को, इस रेखा को हम बाहर की तरफ ले जाएंगे, तो इसकी और इसकी दूरी बढ़ जाएगी, यानी अधिक हो जाएगी, तो इसी को कहा जाएगा अधिक कोण। अधिक कोण। कम दूरी वाले को न्यून कोण, ज़्यादा दूरी को अधिक कोण, यानी कि 90 अंश से अधिक अधिक कोण, 90 अंश से कम न्यून कोण। तो पहले इसमें क्या पढ़ा, संपूर्ण कोण 360 अंश का, 180 अंश कोण सरल कोण 180 अंश का, उसके बाद 90 अंश का कोण समकोण, उसके बाद फिर 90 अंश को आधार मानते हुए न्यून कोण बनाया, उसके बाद अधिक कोण बनाया। ठीक है, न्यून कोण और अधिक कोण, इसको समकोण को आधार मानते हुए। अब एक चीज़ और नोटिस करने वाली बात है कि मान लीजिए जैसे ये लाइनें खींची गई, अब ये लाइन जब खींची गई तो इसमें जो है एक बिंदु से होकर के, जितनी भी लाइनें गई एक बिंदु से होकर के गई, जैसे ए बी सी डी ई एफ। तो जितनी भी रेखाएं 3 या 3 से अधिक रेखाएं जब एक ही बिंदु से होकर के जाएं, तो उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, संगामी बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे, संगामी बिंदु कहेंगे, संगामी बिंदु कहेंगे। एक ही बिंदु से जो 3 या 3 से अधिक रेखा होकर के गुजरती हैं, तो उन रेखाओं को हम कहेंगे संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं। अब संगामी रेखाएं की बात आ गई है, तो इसमें जो है कोण भी पता कर लेते हैं। जैसे इसका ऊपर का ये कोण, इसके नीचे का ये कोण, इसके कोण ये, इसका कोण ये, इसके सामने यानी आमने सामने के कोण या नीचे और ऊपर का कोण, इन पे जो सामने के कोण जो होंगे, या इसका कोण ये, इसका कोण ये, तो ये कहलाएंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। तो सबसे पहले इसमें क्या पढ़ा, संपूर्ण कोण 360 अंश का, 180 अंश कोण सरल कोण, उसके बाद 90 अंश का समकोण। ठीक है, 90 अंश का समकोण, 90 अंश से कम का कोण न्यून कोण, और 90 अंश से अधिक का कोण अधिक कोण। उसके बाद जो है संगामी रेखाएं, संगामी बिंदु पढ़ा। संगामी बिंदु से या संगामी रेखाओं से इसमें शीर्षाभिमुख कोण को भी ज्ञात किया गया। बस आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।